भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी और उसकी हर गतिविधि में कोई न कोई संदेश छिपा होता है। कभी यह संदेश शुभ होता है तो कभी यह चेतावनी भी हो सकता है। और जब हम बिल्ली जैसे रहस्यमय प्राणी के व्यवहार को देखते हैं तो यह बात और भी गहरी हो जाती है। शाम का समय, जिसे गोधूली वेला कहा गया है, वैसे भी सदियों से विशेष महत्व रखता आया है, क्योंकि यह दिन और रात का संगम है। यह समय ऊर्जा परिवर्तन का क्षण है, जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे विलीन हो रही होती हैं और अंधकार का साम्राज्य फैलने लगता है। इस क्षण को संत महात्मा साधना का सर्वश्रेष्ठ समय मानते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक के बीच एक द्वार खोलता है। ऐसे समय में यदि बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई दे तो इसे सामान्य घटना मानकर टाल देना आसान नहीं होता, बल्कि इसका गहरा अर्थ खोजा जाता है। पुराणों और लोक कथाओं में बिल्ली का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। स्कंद पुराण कहता है कि षष्ठी देवी, जो संतान की रक्षक मानी जाती हैं, उनका वाहन बिल्ली है, और इसलिए जब भी बिल्ली विशेष रूप से शाम को आवाज करती है तो इसे देवी की उपस्थिति का संकेत माना गया है। प्राचीन काल से लोग मानते आए हैं कि बिल्ली की आंखों में दिव्य शक्ति होती है। वह अंधकार में भी देख सकती है, इसलिए वह उन अदृश्य शक्तियों को महसूस कर लेती है जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख पाती। इसी कारण उसका रोना कई बार यह चेतावनी देता है कि आसपास कोई सूक्ष्म शक्ति सक्रिय है। लोक मान्यताओं में बिल्ली का शाम को रोना कई बार शुभ संकेत माना गया है। जैसे यदि बिल्ली गोधूली वेला में घर के द्वार पर बैठकर रोती है और उसी समय घर में दीप जलाया जाता है तो कहा जाता है कि यह लक्ष्मी के आगमन का संकेत है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी ओर कई क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि यदि बिल्ली लगातार कई दिनों तक एक ही दिशा में रोती है तो यह किसी आने वाले संकट का द्योतक है। आध्यात्मिक दृष्टि से विद्वानों का कहना है कि यह समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा के संघर्ष का होता है, और संवेदनशील प्राणी होने के कारण बिल्ली इस परिवर्तन को तुरंत पकड़ लेती है। उसका रोना दरअसल हमें सचेत करता है कि हम सजग रहें, प्रार्थना करें और दिव्य ऊर्जा से जुड़े। योगियों का मत है कि संध्या समय जब बिल्ली रोती है तो यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान में बैठो, दीप जलाओ और अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाओ। गांवों और लोक जीवन में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक किसान का अनुभव था कि जब भी उनकी पालतू बिल्ली गोधूली वेला में जोर से रोती थी तो अगले ही दिन बारिश होती थी और फसलें लहलहा उठती थीं। इसी कारण उन्होंने इसे ईश्वरीय आशीर्वाद का संकेत मान लिया। वहीं दूसरी तरफ एक वृद्धा बताती थीं कि जब उनकी बिल्ली शाम को रोती तो कुछ ही समय बाद कोई रिश्तेदार अप्रत्याशित रूप से घर आता और यह उनके लिए शुभ समाचार लेकर आता। इन सब घटनाओं ने पीढ़ियों से लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है कि बिल्ली का रोना केवल एक आवाज नहीं बल्कि एक संदेश है। पुराणों में भी राजा रानियों की कथाएं आती हैं, जहां संतान प्राप्ति या संकट से मुक्ति का संकेत बिल्ली के स्वर से मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि बिल्ली सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक के बीच संदेशवाहक का काम करती है। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति और स्वर को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बिल्ली का रोना कई कारणों से हो सकता है। भूख, साथियों को बुलाना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना या अंधेरे में सक्रिय होना। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिल्लियां ट्वाइलाइट, संध्याकाल और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए उनका रोना इसी समय अधिक सुनाई देता है। किंतु मनुष्य का अवचेतन जब इसे बार बार संयोग से जुड़ा देखता है तो इसे रहस्यमय मान लेता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान किसी आवाज को रहस्य या संकेत मानकर ग्रहण करता है तो उसका मन उसी अनुसार परिणाम देखने लगता है। इसलिए यदि किसी को विश्वास हो जाए कि बिल्ली का रोना संकट का संकेत है तो वह अगली घटना को उसी तरह जोड़ देगा। लेकिन यदि कोई इसे शुभ मानता है तो उसके जीवन में शुभ ही घटित होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही आकर्षित होता है। आध्यात्मिक विद्वान यह भी मानते हैं कि शाम को बिल्ली का रोना दरअसल एक द्वार खोलने का संकेत है। यह द्वार अदृश्य ऊर्जा और आत्मिक तरंगों का होता है। इस समय मनुष्य का चित्त भी संवेदनशील हो जाता है, इसलिए अगर वह सजग होकर ध्यान करता है तो उसे दिव्य अनुभूतियां मिल सकती हैं। लेकिन यदि वह डर या नकारात्मकता में फंस जाता है तो वही अनुभव अशुभ प्रतीत होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में गोधूली वेला को ध्यान और प्रार्थना के लिए श्रेष्ठ समय बताया गया है और दीपक जलाने की परंपरा बनाई गई है ताकि अंधकार की नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश न कर सकें। बिल्ली का स्वर स्वयं में भी एक रहस्य है।
उसकी म्याऊ की तरंगें बहुत सूक्ष्म होती हैं और कहा जाता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने की क्षमता रखती है। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली का रोना किसी घर से बुरी आत्माओं या अदृश्य प्राणियों को दूर करने का तरीका भी है। इस संदर्भ में बंगाल और दक्षिण भारत की लोक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां बिल्ली के रोने के बाद घर में शांति स्थापित हुई। वहीं कुछ कथाओं में यह भी मिलता है कि बिल्ली का रोना किसी मृत्यु का पूर्व संकेत होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों और मान्यताओं में इसका अर्थ अलग अलग लिया गया है। यदि हम इसे गहराई से देखें तो सच्चाई यह है कि बिल्ली का शाम को रोना न तो केवल अशुभ है और न ही केवल शुभ, बल्कि यह उस समय की ऊर्जा, परिस्थितियों और हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन सकारात्मक है, हम प्रार्थना करते हैं और इसे देवी शक्ति का संकेत मानते हैं, तो यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि हम भयभीत हो जाते हैं तो यह भय हमें नकारात्मक परिणाम की ओर खींच ले जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि बिल्ली के रोने को भय की दृष्टि से न देखकर सजगता और ध्यान की दृष्टि से देखें। अध्यात्म कहता है कि सृष्टि में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, हर ध्वनि, हर संकेत का कोई अर्थ होता है। बिल्ली का शाम को रोना भी हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में जागरूकता आवश्यक है। जिस प्रकार दीपक जलाकर हम अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार ध्यान और जप से हम नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। अगर हम इस घटना को भय की बजाय ईश्वर से जुड़ने का अवसर माने तो यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण का मार्ग खोल सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि शाम को बिल्ली का रोना भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में एक महत्वपूर्ण संकेत है। पुराण इसे देवी शक्ति और संतान सुख का प्रतीक बताते हैं, लोक मान्यताएं इसे शुभ-अशुभ दोनों संकेतों से जोड़ती हैं, अध्यात्म इसे ऊर्जा परिवर्तन और चेतावनी मानता है, विज्ञान इसे पशु का स्वाभाविक व्यवहार बताता है और मनोविज्ञान कहता है कि यह हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए हमें इसे डर का कारण नहीं बल्कि सजगता और प्रार्थना का अवसर समझना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल बिल्ली का स्वर हमें भयभीत नहीं करेगा बल्कि हमें याद दिलाएगा कि यह समय गोधूली वेला है, दीप जलाने और ध्यान करने का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय है। यही जीवन की सच्ची साधना है कि हम हर संकेत को सकारात्मक दृष्टि से लें और अपने जीवन को प्रकाश और शांति से भरें।